हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी चैप्टर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड कंडीशन, जो है रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यह है वो रेफरेंस फिगर फ्रेंड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं इस कंडीशन को समझने के लिए। और फ्रेंड्स, ये कंडीशन है इफ़ बेसेस एंड हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। फ्रेंड्स, इसका मतलब आपके पास अभी जो दो ट्राइंगल्स हैं उन दोनों में उनकी बेस और हाइट ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है वो फिगर जो हम यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, इस फिगर में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। लाइन एल ये किसको पैरेलल है, सेगमेंट बी सी को। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। सो फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए बी सी के लिए ए बी सी, सो फ्रेंड्स क्या है इसका बेस, तो इसका बेस है फ्रेंड बी सी। और फ्रेंड्स कौन है ट्राइंगल ए बी सी का हाइट, ए बी सी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने हाइट ड्रॉ किया नहीं है, बट अगर हम ड्रॉ कर सके तो ये कुछ इस तरह की आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहेंगी उसकी हाइट। तो फ्रेंड्स इसकी हाइट हो जाएंगी ए एम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए एम। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यूज़ करेंगे सेम फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। डी बी सी, सो फ्रेंड्स अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ। सो डी बी सी, सो फ्रेंड्स कौन है इसका बेस, बेस है बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन है इसका हाइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट देखिए हमने ड्रॉ नहीं की है, तो ठीक है हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है उसकी हाइट, लेट्स से यह है डी एन उसकी हाइट। तो यहाँ पे डी एन इज़ द हाइट और ये इक्वेशन 2। सो फ्रेंड्स फ्रॉम 1 एंड 2 अब हम लेने वाले हैं इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरह लेंगे हम रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू। सो फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। और फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी है आपके पास हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे ये हाफ और ये हाफ यहाँ पे कैंसिल, देन अगेन बी सी और बी सी भी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और आपके पास बचा है ए एम बाय डी एन। तो इसका रीज़न हम लिख लेंगे, सिंस ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन, या आप लिख सकते हैं इक्वल बेस, दैट इज बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपके पास बचा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कहाँ पे है ये ए एम और डी एन। तो फ्रेंड देखिए ये है ए एम और ये डी एन, बट फ्रेंड्स ये ए एम और डी एन ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं, और कहाँ पे, इन बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है कि लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। सो फ्रेंड्स अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ए एम और डी एन भी क्या रहेंगे, इक्वल। सो हम लिखेंगे सिंस
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर in between two parallel lines, therefore their heights are equal. ठीक है, that is AM is equal to DN. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए AM और DN क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए. सो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन. ठीक है फ्रेंड्स, बट जैसे कि हमें पता है ए एम और डी एन ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. और फ्रेंड्स यह है इक्वेशन नंबर 3. ठीक है फ्रेंड्स, सो देयरफॉर हमारे पास बचा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/1. सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन्हें. सो देयरफॉर इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटू 1 ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम फाइंड कर चुके हैं दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो जो है 1:1. और अगर ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो अगर 1:1 है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है. सो फ्रेंड्स तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स with common base and height is equal to 1:1. ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये कुछ इस तरह, और दोनों ट्राइंगल की बेस और हाइट अगर क्या है, इक्वल या फिर कॉमन है, तो फिर उन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा 1:1. इसका मतलब फ्रेंड्स दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल. ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसे समझना भी उतना ही ईजी है. देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी बी सी, और हम कह रहे हैं कि दोनों का बेस कॉमन है या इक्वल है और दोनों की हाइट भी क्या है, इक्वल है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमने बेस अज्यूम कर लिया है 10 तो यहाँ पे भी आएगा 10, और हाइट हमने अज्यूम कर ली है 5 एंड यहाँ पे भी आएगा 5. सो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ हाफ इंटू 10 इंटू 5 और यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू 5, तो डेफिनेटली इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने थर्ड कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है. तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम सभी कंडीशंस को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो फर्स्ट था उसमें पढ़ा था हमने ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड हाइट्स. मतलब फ्रेंड्स अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स में उनके बेस और हाइट डिफरेंट है, तो फिर उन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी अपनी फर्स्ट कंडीशन और वो थी ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. सो फ्रेंड्स इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों में हाइट अगर क्या है, इक्वल है, तो फिर उन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जो सेकेंड कंडीशन पढ़ी थी वो है ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस. सो फ्रेंड्स इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल में दोनों की बेस अगर क्या है, कॉमन है, तो फिर
उन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हमने पढ़ी है हमारी थर्ड कंडीशन फ्रेंड्स, जिसमें दोनों ट्राइंगल्स में बेस और हाइट क्या है, कॉमन है। और हमने पढ़ा है कि अगर दोनों का बेस और हाइट कॉमन या फिर इक्वल है तो फिर उन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये हमेशा रहेगा 1:1 और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग इन्हें रिवाइज कीजिए और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।